हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में कुछ कंडीशंस बताने वाले हैं। जब हमने एंजियोस्पर्म आपको पढ़ाया था तो एंजियोस्पर्म्स में जो हमने आपको फ्लावर के लगने का क्रम को बताया था कि फ्लावर का किस क्रम में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ्लावर कैसे लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर में जो सेपल्स, पेटल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, कोरोला के नाम से जानते हैं। तो जो सेपल्स होते हैं वह नीचे लगे होते हैं, ग्रीन कलर का जो पार्ट्स होता है वो सेपल कहलाता है। पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स जो पंखुड़ियां होती हैं, फ्लावर आपने देखा होगा, फ्लावर में जो पंखुड़ियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पेटल्स कहलाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कोरोला कहते हैं। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेपल क्या है, पेटल क्या है। तो ये सेपल और पेटल, सेपल्स, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, पेटल्स हो गए आपके, पंखुड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, स्टेमेन जिसे हम कहते हैं, वह होता है एंथर, ठीक है ना। एंथर में लोब्स होती है, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव डिस्क होती है। तो ये एंथर कहलाता है, जिसका दूसरा नाम क्या बताया हमने? स्टेमेन, स्टेमेन बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम जो ओवरी के नीचे ओवरी वाला भाग होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कहलाता है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही गाइनोशियम कहलाता है, जिसमें कार्पल्स और ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। ओव्यूल, ठीक है, और जो लॉक्यूल्स में पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं, ओव्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम ओवरी अंडाशय में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके लगने का क्रम क्या होता है, मतलब हाइपोगाइनस। कभी कभी एक वर्ड यूज होता है, अल्टरनेटिव टर्म्स, हाइपोगाइनस। आप नोट करते जाइए हाइपोगाइनस क्या है। तो आपको लिखा हुआ आता है, आप सोचते हैं हाइपोगाइनस है क्या। तो हाइपोगाइनस कंडीशन वह कंडीशन जिसमें जो थैलेमस, जहां फ्लावर लगा हुआ है, थैलेमस पर फ्लावर के नीचे से सारे पार्ट निकल रहे हैं। कहां से? फ्लावर के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, वह हाइपोगाइनस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। देखिए, ये आपको जो मैंने यहाँ पे फ्लावर लिया हुआ है, ये बोगनविलिया कहलाता है। ये बोगनविलिया आपने हर जगह लगा देखा होगा ये फ्लावर, बट आपको ये लगता होगा कि ये फ्लावर है। हम एक फ्लावर को यहाँ पे इसका अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। तीन के रूप में, ये ट्राई कार्पुलर के रूप में इस तरीके से लगे हुए हैं फ्लावर्स। और यहाँ पर मैं एक फ्लावर को आपको अलग करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सपोज आपको लगता है ये फ्लावर है, बट ये फ्लावर नहीं है। ये क्या है? ये इसकी लीव्स हैं, मतलब कलरफुल लीव्स एक फ्लावर का रूप धारण कर लेती है, लेकिन ये लीव्स से अटैच है। देखिए आप ध्यान से, ये अटैच है। जो मेन आपको ये दिख रहा है, ये तो व्हाइट कलर का, ये है फ्लावर इसका। अभी तक आप सभी सोचते थे कि ये फ्लावर है, बट वो नहीं है, ये इसका फ्लावर है। ये इसकी कैलिक्स, देखिए ये इसमें, ओ सॉरी, इसमें कीड़े थे, ठीक है, मैं दूसरा निकल गए हैं। इसमें देखिए ये कैलिक्स नीचे की ओर जो ग्रीन पार्ट लगा होता है, क्योंकि मुझे अभी कोई दूसरा फ्लावर नहीं मिला, ये फ्लावर मिला है जो आप देख रहे हैं। इसमें कैलिक्स नहीं है आपके कोरोला, सिर्फ इसमें पेरियंथ है। इसमें क्या है? पेरियंथ। जहां पर कैलिक्स और कोरोला नहीं पाए जाते, हम कह सकते हैं जहां पर ग्रीन कलर का जो डंठल होता है वो नहीं होंगे और पेटल्स नहीं है, तो हम इसके स्थान पर पेरियंथ पाई जाती है। तो ये फ्लावर एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है, इसमें क्या है? पेरियंथ पाए जाते हैं डायरेक्ट, कि 5 पेटल्स है, ठीक है, जो पेरियंथ में ये जुड़ी हुई है, ये देखिए। और नीचे एंथर लगे हुए। मैंने इसका सेक्शन कट इस प्रकार से किया कि अगर आपको दिख रहा है क्लियर, तो ये देखिए मैंने हाफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरीके से कट हो चुका है। ये यहां पर इसमें एंथर लगे हुए हैं, ये देखिए मैंने स्पष्ट ऐसे करके दिखा रही हूं आपको। देखिए खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये एंथर हैं। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंडोशियम एंथर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये लगे हुए हैं। तो ये क्या है? मेल फ्लावर है, ठीक है।
क्योंकि इसका यही प्रूफ है कि ये इसमें फीमेल, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गाइनोशियम निकलती है नीचे, तो हम क्या मानेंगे कि इसमें नहीं, ये ओनली मेल फ्लावर है, इसलिए इसमें सिर्फ क्या लगे हुए हैं, एंथर्स लगे हुए हैं। देखिए मैंने एंथर निकालकर ये हाथ पर रख लिए हैं, इस तरीके से ये एंथर इसमें अरेंज हैं। ठीक है, ये देखिए 5 एंथर्स मैंने बिल्कुल डिफाइन कर दिए हैं, आपको क्लियर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या बताना चाहिए, सिर्फ यही कि अगर कैलिक्स और कोरोला नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनको पेरियंथ कहते हैं। ये पेरियंथ था, ये मेल फ्लावर है, नॉट अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, ओके। तो और ये मैं इसके बारे में, इसमें कैलिक्स भी है और कोरोला भी है, ये नीचे लगे हुए हैं पर्पलिश कलर के, पिंक कलर, और ये व्हाइट कलर के पेटल, सेपल पेटल। और उसके बाद अब हम इसको भी देखते हैं, इसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंथर। बट एक्चुअली क्या है, अभी डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से इसका नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज घर पर वीडियो बन रही है, तो नहीं तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देती इनको दिखाकर उसमें कि इसमें एंथर्स और गाइनोशियम किस प्रकार से शो की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन क्या थी। हाइपोगाइनस कंडीशन क्या है, वह कंडीशन जिसमें जो फ्लावर के सेपल और पेटल्स के, मतलब जो ओवरी, सेपल और पेटल्स ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो वो क्या कहलाती है कंडीशन, आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ऐसा पुष्प जिसमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती हो तथा पुष्प के शेष सब भाग अंडाशय के, मतलब ओवरी के नीचे से निकलते हैं, उस कंडीशन को हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं पेरिगाइनस कंडीशन, जब पुष्प के सारे भाग, सेपल, पेटल्स, एंथर, ये सारे भाग अंडाशय के नीचे स्थित ना होकर उसके समान स्तर पर, समान भाग पर, मतलब उसकी बराबरी पर जाकर ओवरी को कवर करते हुए ये निकलते हैं। ठीक है, और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, तो इसको हम पेरिगाइनस कंडीशन कहते हैं। अब लास्ट है एपिगाइनस कंडीशन, क्या कहलाती है। ठीक, तो एपिगाइनस कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा पुष्प जिसमें अंडाशय, मतलब उसकी जो ओवरी है नीचे, ओवरी, ठीक है, अंडाशय अधोवर्ती हो। कैसा हो, अधोवर्ती हो। ठीक है, इंफीरियर हम कह सकते हैं, इंफीरियर ओवरी भी कहलाती है। और पुष्प थैलेमस के चारों ओर, मतलब जो थैलेमस जिस पर लगा हुआ होता है, कैलिक्स, सेपल, कैलिक्स, कोरोला, हम कह सकते हैं एंडोशियम, ये सारा किस पे लगा होता है, थैलेमस पर। एक बेस होता है ना जहां फ्लावर लगता है, उसको थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस। ठीक है, तो चारों ओर से घिरा हुआ फ्यूज्ड भाग, जो उसको फ्यूज्ड कर रहा है, मतलब यहाँ से जुड़े हुए फ्यूज्ड है। ठीक है, चारों ओर से घेरा हुआ फ्यूज्ड हो, पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर से उसको, ओवरी को कवर्ड करके फिर निकले हों। सपोज ये ओवरी को कवर्ड किया, उसके बाद सारे सेपल पेटल वाले भाग ऊपर से निकल रहे हैं, तो ओवरी क्या कहलाती है, इंफीरियर या एपिगाइनस कहलाती है। अन्य भाग अंडाशय पर के नीचे स्थित, नीचे के ऊपर से स्थित हो, वही भाग। फॉर एग्जाम्पल में इसको हम क्या कहते हैं, सनफ्लावर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर। ऐसे आप लिख सकते हैं। जो हाइपोगाइनस कंडीशन है उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, उसके बाद जो पेरिगाइनस कंडीशन थी, पेरिगाइनस में जब फ्लावर दूर से ओवरी के पाग से ऊपर निकल रहे थे, दूर से, ठीक है, ऐसे कवर नहीं किए थे, इस तरीके से कवर किए थे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को पेरिगाइनस, जिसका एग्जाम्पल है, जैसे आप लिख लीजिए मटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि सेपल्स, ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है, कैलिक्स कहलाता है, पेटल्स, पंखुड़ियां, ठीक है, और सेपल पेटल, और क्या कहते हैं अपन पेटल्स को, कोरोला। ठीक है, ध्यान से फिर से सुन लीजिए, ग्रीन वाला पोर्शन सेपल, कैलिक्स कहलाता है, पेटल्स हैं वो कोरोला कहलाती हैं, जो एंथर निकलते हैं स्टेमेन कहलाते हैं, जो गाइनोशियम होती है वह क्या कहलाती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्पल्स भी ना वर्ड यूज हम होते हैं, जिसमें ओवरी पाई जाती है, अंडाशय होते हैं, ओव्यूल्स भरे रहते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये मैंने आपको हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस कंडीशंस बता दी हैं और इसके अल्टरनेटिव टर्म्स भी क्लियर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा समझाएंगे।